Welcome guys, welcome. Subos is live. We are here with another video. आज हमारे पास काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे वीडियोस निकले। अजित अंजुम, रविश कुमार सारे अभी वीडियोस निकाल रहे हैं। So we need to review those videos for you. So before that, what's the stats, boys? What's the stats? Please help improve the stats. Please, if you're watching the video, if you're liking it, please drop a like, drop a share, and drop a subscribe. That's what's important. That's what help the channel grow, boys. नेक्स्ट एक वीडियो देखते हैं। अजीत अंजुम का एक और एक वीडियो है, लेकिन इसमें उसने बात की है हमारे रेसलर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ। वो देखना है मुझे। दैट्स ए इंटरेस्टिंग टॉपिक। और राकेश टिकेट भी अभी पहुंच गए, तो उसका भी वो देखना है कि वो क्या चल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस निकाल रहा है। अभी वो ऑन द स्पॉट फ्रॉम द ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। लेट्स चेक। वी फर्स्ट चेक द रेसलर वर्सेस ब्रिजभूषण सिंह के साथ जो वीडियो बनाया ऑन द लाइव इंटरव्यू विद द रेसलर्स, वो वीडियो पहले चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करने के पहले मैं वीडियो का टाइटल पढ़ देता हूँ। रेसलर वर्सेस ब्रिजभूषण सिंह, बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवान। वो तो अड़े वही है, वो बैठेंगे अभी 2-3 महीना तो बैठेंगे। लिख के रखो, आई एम चैलेंजिंग दिस। ये गवर्नमेंट तो हिलेगी नहीं डुलेगी नहीं। लेट्स सी। कुश्ती संघ के तो वो इतने साल से अध्यक्ष हैं, तो ये लड़ाई अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई अभी से 3-4 महीने से शुरू हुई। अगर उनके बिहेवियर में ये प्रॉब्लम थी, यौन उत्पीड़न का मामला था, इतनी लड़कियां शिकायत कर रही थी। आपने शायद किसी चैनल से बातचीत में कहा कितने नाम लो, 1 2 3 4 10 20 100 ऐसा कुछ आपने कहा। तो ये मामला इतने सालों बाद क्यों उठा? क्या लोग नहीं बोलना चाहते थे, कोई डर था, या क्या वजह थी? सर अभी ना बोलते ना कि अति हो गई थी बिल्कुल हर चीज़ की। पहले वो 1-2 लड़की के साथ में, फिर 2 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई। फिर अभी तो ऐसे होने लगा ना कि जैसे अगर सपोज कंपटीशन में जा रहे हैं, 10 लड़कियां गई हैं, 10 के 10 लड़कियों के साथ में उन्होंने गलत हरकतें की हैं। तो ये अगर सीधे आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हो, या उनकी मंडली के लोग? नहीं ब्रजभूषण के ऊपर अगर 10 लड़कियां गई है, 10 की 10 लड़कियां परेशान की गई हैं वहाँ पे उनके द्वारा, और पूरा उन्होंने सेक्सुअली उनको ट्राई किया उन्होंने करने के लिए, दुखी किया, मतलब हर तरीके से जो कर सकते थे वो अपना। तो वो अति मतलब हर तरीके से, चलो ठीक है, आप तानाशाही कर रहे हो, आप थप्पड़ मार रहे हो, आप गालियां दे रहे हो खिलाड़ियों को, सब सहन करते 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 एंड में मतलब जूनियर बच्चे हैं, मैं क्या बताऊं, कैडेट में जो बिल्कुल 13 साल की जो लड़कियां बिल्कुल नई नई आती हैं, जिनको पता ही नहीं है लाइफ में क्या है, उन लड़कियों के साथ में गलत हरकतें करना है, ऐसे उनको उनका शोषण करना, वो चीज़ें मतलब मैं बता रही ना एक अलग ही लेवल पे पहुंच रही थी। अभी ऐसे हो रहा था कि जैसे मैं भी बताती हूँ, अभी ट्रायल्स थे हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लास्ट ईयर में, 6 महीने पहले ही उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट किया कि मैं कॉनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस हमने बना रहे हैं। तो सब ने तालियां बजाई करे, बहुत अच्छा, चलो रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बनेगा। फिर उन्होंने एक और बात मेंशन की कि मैं उधर 4-5 रूम बना रहा हूँ ऊपर ऑफिस के ऊपर, और वहाँ बाहर से लड़कियाँ आएंगी कभी रेस्ट वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ रह सकती हैं। तो वो उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि खिलाड़ी आए, कहीं बाहर से लड़के हैं वो आए, सिर्फ लड़कियाँ, कि लड़कियां आए बाहर से कभी भी, तो उधर आए, उधर रेस्ट करें। तो उनकी मेंटलिटी क्या थी वो 4-5 रूम बनाने की। उसी टाइम मेरे को इतना धक्का लगा ना कि ये बंदा किस लेवल पे जाना चाह रहा है, मतलब और मैं तो 20 साल तक राज करूंगा अभी तो, हंस हंस के। उसी दिन की बात बता रही हूँ आपको। उस दिन इतना गुस्सा आया था, बात है? ये 6 महीने पहले हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स थे, उसमें उन्होंने बोला था। उस दिन इतना गुस्सा आया था सर, बस लिमिट ही क्रॉस हो गई थी हर चीज़ की, कि ये इंसान ख़त्म करेगा रेसलिंग को बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो मेंटलिटी है ना वो अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। ये पागल हो गया इन चीज़ों के लिए, इसकी हरकतें हैं वो रुकने वाली नहीं है। और अभी क्या होने लग गया ना, उसके जो लोगों की जो गलत लोगों के जो थे, उनके हाथ भी ज़्यादा फैलने लगे थे हर उसमें, लड़कियों के मामले में उनके हाथ ज़्यादा फैलने लगे थे, ज़्यादा ओपनली वो होने लग गए थे। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान किया है। और मतलब हर चीज़ पीछे है उनका, मैं बता रही ना, उनका व्यवहार, उनका जो बाहुबलीपन है, जो धमकाना, डराना, कुछ भी बेइज्जती करना खिलाड़ियों की। पूरा कंपटीशन चल रहा है, किसी भी खिलाड़ी को, तू इधर आ, तू तो लड़की लग ही नहीं रही, तू तो लड़का है,
तेरी बॉडी देख, ऐसे ऐसे शेम करना लड़कियों को। तो Body shaming ऐसे करते बॉडी हैं। शेमिंग बिल्कुल। कंपटीशन में मेरे को खुद बुला के, मैं जूनियर कंपटीशन हो रहा था, मेरे को खुद बुलाया, अपने पास बिठाया और फिर बता रहे हैं कि देखो ये तो लड़की नहीं लग रही, देखो इसका कॉस्ट्यूम कैसे दिख रहा है, देखो इसके पैर कैसे दिख रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं शॉक्ड हूँ। मतलब मैं सुन के कि अंदर अंदर इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर कि हाँ सर, क्योंकि ये सारे इंटरनल बातें हैं जो हमें पता चल रहा है इस इंटरव्यू की तरफ से। क्या करें, मतलब ऐसे लाचारी महसूस हो रही थी कि कुछ भी बोल दिया तो खत्म कर देगा सब कुछ। कंपटीशन खेलेंगे, वही रेसलिंग हमारे लिए एक जीने का साधन है। रेसलिंग के लिए हम जीतते मरते आए हैं इतने साल तक। मैं 20 साल से ज़्यादा हो गया रेसलिंग करते हुए। तो उसको कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम डरते हैं कि इससे, क्योंकि मन ही नहीं लगता रेसलिंग के बिना। तो वो हरकतें इतनी बढ़ रही थी सर, मतलब अति हो रही थी। रावण से भी ज़्यादा, मतलब राम रहीम है या जो भी जितने भी ये अपने देश में इतने लोग ऐसे आए हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का लगा है, मुझे लगता है ये तो उससे भी चढ़ के है कुछ ना कुछ। तो ये बताओ, इतने गंभीर आरोप चूंकि लगा रहे हो और लगातार आप लोग बोल भी रहे हो, मुखर हो, तो मैरी कॉम अध्यक्ष थी उस कमेटी की, शायद जो कमेटी बनी, और पीटी उषा भी है। तो मैरी कॉम के सामने ये सारी बातें आप लोगों ने कही, जी, क्योंकि वो खुद एक विमेन है, प्लेयर है। बहुत सारी बातें हुई सर। जैसे साक्षी बता रही है कि वो खुद रो रही है, लड़कियां बता रही हैं वो खुद रोने लगी। कौन लड़कियां रो रही हैं? लड़कियां रो रही है, मैरी कॉम खुद रो रही थी। अच्छा, सुबह के रो रही थी, सुन जैसे के? आप लोग हमें टीवी पे देख रहे हो, वो ऐसे रो रही थी सुन के कि मैं यहाँ पे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, आप लोगों के मैं न्याय करूंगी जितना मेरे से हो सकता है। तो हमें उस दिन ऐसे लगा कि चलो मैरी कॉम तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एंड मिस्टर मिसेस दुबे, लड़का हीरा है, एकदम हीरा। ये शुक्ला जी तो तेरे लिए कॉम तो हमारा दर्द समझ रही है। इसलिए तो कमीशन का रिपोर्ट जो है वो भी नहीं निकाला और उस पे से इन लोग का जो बयान था वो भी निकाल दिया। लेकिन जैसे ही उल्ट, मतलब ये सब लोग के सोर्सेज आने लगे, उनके झूठी बातें फैलाने लगे, तब एकदम धक्का सा लगा था कि ये क्या हो रहा है। मतलब ट्रस्ट करे तो किस पे करें। साक्षी, जो बात ये कह रही हैं कि मैरी कॉम के सामने खिलाड़ियों ने कहा, लड़कियों ने कहा, वो खुद इमोशनल हुई या रोने भी लगी, तो एक खिलाड़ी होकर, एक महिला होकर क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने नहीं समझा? और दूसरी बात कि जैसे पीटी उषा का बयान आया कि कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार तो करते, पहले ही सड़क पर बैठ गए। हो सकता है कमेटी में की रिपोर्ट में ऐसा हो जो आप लोगों ने कहा वो मेंशन हो। आपको कैसे लग रहा है क्लीन चिट मिल गया? मैरी कॉम की बात रही, जब लड़कियां वहाँ बयान बता रही थी तो इतने अच्छे रिएक्शन दे रही थी। यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी, यस दिस इज़ ऑल्सो माई स्टोरी। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे उनके जब वो लड़कियां बयान दे रही थी। यस एग्जैक्टली दिस इज़ माई स्टोरी, ओ माई गॉड। फिर पूरी सब लड़कियों ने बताई तो कमेटी की लेडीज़ जो मेंबर थी वो सब रोने लगी, लड़कियां क्योंकि रो रही थी। फिर वो आपस में चुप करा रहे थे कि ठीक है न्याय मिलेगा। तो एक बात बताइए कि अंदर कुछ और रवैया था, बाहर कुछ और इतना बताने के बाद, इतना होने के बाद भी रिपोर्ट की वेट करें। 3 महीने तो कर ली, और कितना वेट करें हम कि वेट नहीं की, धरना कर दिया, अनडिसिप्लिन कर दिया। या पीटी उषा का बात कर रही है। पीटी उषा ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर शेम। कि अभी मैं बोलने को भी कुछ नहीं बचा है कि मतलब किस हद तक मैं मतलब सफाई दूं इन चीज़ों की। बार बार हर बार, शायद आज का ये मेरा 100वां इंटरव्यू होगा। मैं समझ सकता हूँ, एक ही बात बार बार कहना, एक ही सवाल बार बार पूछा जाना। तो मतलब परेशानी होती है कि अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए या वो बातें बताने के लिए बार बार बोलना पड़ रहा है। और जो समझ सकते हैं वो कनेक्ट कर भी लेते होंगे कि हम सच बोल रहे हैं। नहीं, हम तो मानते हैं कि अगर ऐसे बेटियां देश की सड़क पर बैठी हैं तो वजह तो होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो भारत का कायदा कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2013 की, कि अगर संगीन ऐसे आरोप लगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में लगातार आनाकानी होती रही। तुरंत सिर्फ एफआईआर नहीं हो, गिरफ्तारी भी होता है पॉक्सो एक्ट पे। अभी वो घूम रहा है। कैसे हुई सुप्रीम कोर्ट के डर से, वो मैं बता चुका। दिल्ली पुलिस भाई, दिल्ली पुलिस का काम है। जैसे एक टेबल पे आप लोग थे और पीएम आपसे बात अरे रे, ये देखो शॉट ऑफ पीएम मोदी विद दिस खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी धरने पे। ओफ अजीत अंजुम ने कर दिया थे। और विनेश, बेटा विनेश बहुत ही आत्मीयता और प्रेम के साथ, बजरंग से भी। और तो उसके बाद जब ये जनवरी से ये चल रहा है, उसके पहले से भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन जनवरी से मैं देखता हूँ तो 3.5 महीने हो रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन, कोई बीच का मैसेंजर कि एक बार बात करें, कभी हुआ? नहीं जी, कभी नहीं हुआ।
कोई कम्युनिकेशन कभी कुछ नहीं। भी नहीं, कभी तो नहीं। क्यों लगता है कि जब इस तरह से बात करने वाला प्रधानमंत्री, साक्षी Shame. के लिए देखा मैं आज ही ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं शायद रक्षाबंधन Narendra Modi, on this very auspicious day of Raksha Bandhan, Sakshi Malik, a daughter of India, wins a bronze and make all of us very proud. Rio 2016. में आपको शुभकामना उन्होंने दी। तो जब इस तरह से एड्रेस करते रहे पीएम मोदी और इतने बड़े आरोप को लेकर आप सड़क पर धरना दे रहे थे जनवरी में भी और अभी भी, तो क्यों लगता है क्यों नहीं संवाद किया गया उधर से? देखो कितना टाइम हो गया, मतलब अभी तक पीएम सर का कुछ भी नहीं है कि वो बुला लें, बातचीत कर लें। लेकिन आप ठीक कह रहे हो, जब मेरा मेडल आया तो उन्होंने स्पेशल ट्वीट किया था कि आपने पूरे भारत के मतलब उसको राखी का एक तोहफा दिया है। तो मेडल आता है तो खूब प्यार करते हैं, और अभी हम मुसीबत में हैं और वो मतलब हमसे बात नहीं करना चाहते, मन की बात करते हैं हमेशा कि मन की बात। मन की बात का उनका एपिसोड्स आते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप सबकी मन की बात सुनते हैं, आपने हमारे मन की बात नहीं। वो किसी का मन की बात नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी मन की बात करता है कि उसको कितना गाली पड़ी है ना, कौन क्या कह रहा है उसके बारे में। वो ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और कुछ नहीं। काफी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है, बट या दैट्स व्हाट आवर पीएम इज। सुनी हमारे 7 दिन हो गए यहाँ, और हालात आप दिखा ही सकते हो अपने चैनल के थ्रू कि हम कैसे रह रहे हैं। तो हमारे मन की बात तो देखो अभी तक सुनी नहीं है उन्होंने। 3 महीने हो गए और कोई अप्रोच नहीं है वहाँ तो से। क्यों नहीं सुनी? क्या लगता, कुछ तो ऐसे साफ भी कर रहे होगे, क्या वजह है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतना इम्पोर्टेंट है या क्या वजह? नहीं, थैंक यू। क्या वजह है कि कोई बात नहीं हो रही है? देखो मुझे तो यही लग रहा है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रांग हैं और शायद उनको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी बजाय कि एक खिलाड़ी की। मतलब तभी- मोदी जी को ब्रजभूषण शरण सिंह की जरूरत ज्यादा है। हाँ, और खिलाड़ी की शायद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बेटियों की बात सुनते। बस यही लग रहा है क्योंकि वो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रांग हैं, और जब भी हमारे देश में मतलब मेडल जो है ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में जो हमारा जो मेडल टैली है वो कितने नीचे होती है, सिर्फ यही कारण है कि खिलाड़ियों को ऐसी सिचुएशन पे सपोर्ट नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी से खुद गुहार लगा रहे, वो आ जाए, चाहे किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो आ जाएंगे तो। या बुला लें आपको, वो तो ऐसी जगह पर नहीं आते हैं। इतने किसान बैठे रहे, उसमें बहुत सारे लोगों ने नहीं, वो जान ऐसे- दे दी, अपनी चिट्ठी लिख के उनके नाम पर। नहीं, उन्होंने बोला कि वो खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है अगर संघर्ष किया है, दर्द समझते हैं तो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही तो वो टकला जो है एक्टिंग करता है, एक्टिंग करने के लिए उस्ताद है वो, कुछ भी बुलवा लो उससे। ऐसा देश के प्रधानमंत्री हैं तो अभी जो वो जोक मारा कि वो बेटी आत्महत्या किया है ना, और वो जोक से समझ में आ रहा है कि उसका मेंटालिटी क्या है। बेटी पटाओ, बेटी भगाओ नया नारा दे रहा है ये। आ नहीं सकते। उन्हीं का देश है, उन्हीं की बनाई हुई सड़कें हैं, उन लोगों ने ही बनाए हुए संविधान है हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि आना या जाना मतलब कोई भी इसमें डिफरेंस होता होगा। अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। नहीं, आप जब मेडल लेकर आएंगी अगली बार तो 1 दर्जन कैमरे के सामने, एनआई के टेलीविजन के सामने मेडल लेके आपको जंतर बुलाएंगे मंतर पे अगर आ जाएंगे और बेटा तो विनेश और बेटा बजरंग बात करेंगे। अभी डेफिनेटली तो आप मतलब धरना दे रहे बिल्कुल, हैं। अगर ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे, अगर हम जंतर मंतर पे आ गए तो जंतर मंतर पे भी वो आ सकते हैं। इतना तो हमें मतलब पता है ना। अभी लग रहा है हाँ कि मेडल जीतने के बाद तो सब आएंगे फोटो और सब लाइव चलेगा चैनल पर, देश देखेगा कि प्रधानमंत्री खेल को लेकर और खिलाड़ी को लेकर कितने मतलब चिंतित रहते हैं, कितनी हौसला अफजाई नहीं, वो करते तो हैं। सर हम- लेकिन इसलिए तो और भी प्रोपेगेंडा चला रहा है इन लोग के अगेंस्ट, ताकि वो छोटे छोटे बच्चों से बुलवा रहा है फिर है ना, ट्वीट करवा रहा है कोई इधर उधर की मेडलिस्ट से, ताकि इन लोग को डर लग जाए या फिर इन लोग यहाँ से छोड़ के चले जाए। ये बैठे रहेंगे अभी 2-3 महीने तो आराम से, देखो वही खिलाड़ी, पूरा वही गर्मी बेटियां निकालेंगे। जिन्हें प्रधानमंत्री ने घर बुलाया था, वही बेटियां यहाँ अभी अब आधी रात की शुरुआत होने वाली है, 12 बज चुके हैं, तो यहाँ बैठे प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं। मन की बात आप करते हैं, इनकी मन की बात कब सुनेंगे? लेकिन ऐसी कोई संभावना क्या दिखती उस नहीं मन है। की बात में हमारे लिए एक एपिसोड खाली नहीं रह सकता क्या? 100 एपिसोड हो चुका है मतलब उनका। ये हमारे मन में काफ़ी सवाल उठते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोलते नहीं हैं, या ये लगा लो वैसे स्टैट्स आया कि मन की बात कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनता उसका मन की बात। इट्स टू रिपीटेटिव एंड टू मोनोटोनस। हम वो जब बोल नहीं पाते हैं तो आंखों से आंसू ही निकलते हैं। लेकिन क्या एक एपिसोड हमारे लिए भी नहीं बना सकते हैं?
उन्हीं का बनाया हुआ स्लोगन है मन की बात, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के कैमरामैन हैं। तो क्या हमारे लिए एक हम भी फ़ोन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोन से कनेक्ट करके मन की बात बता देंगे, लेकिन मौका तो मिलना चाहिए हमें भी। ये बहुत बड़ी बात कही। और अब सोने का वक्त है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है कि बहुत देर तक आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ऑसम इंटरव्यू गाइस। वेल, अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा, काफ़ी सारे जानकारी थे इसमें और काफ़ी सारा हार्ड फैक्ट्स थे, मतलब क्रुएल्टी ऑफ लाइफ है ना, जो ब्रिजभूषण अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी। सो या दैट्स हाउ इट गोज़।